बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश चैप्टर के थर्ड सेक्शन यानी कि एक तरीके सप्लीमेंट्री ग्रामर को छोड़कर सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। तो उसका जो फर्स्ट लेसन वो क्या है, उसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसको लिखा है ये जिसके बारे में कहानी वो है थॉमस अल्वा एडिसन। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन थे। अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वो कौन थे, और अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली कौन थे। तो बात करते हैं हम फर्स्ट लेसन की सप्लीमेंट्री को। उससे पहले कई लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं वर्ड मीनिंग भी बताऊं, तो मैं पहले सबसे पहले वर्ड मीनिंग बता दे रहा हूं, उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे। तो जो मैं इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा उनसे रिलेटेड मैं वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछेंगे, और साथ में मैं डिटेल में भी ये वर्ड्स लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको फर्स्ट पोइट्री का या प्रोज का आपको लिस्ट देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और उसमें प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट मतलब कि एक सिंपल एक कलेक्शन ऑफ वीडियोस होंगे। इसमें आपको लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, मतलब कि ट्रांसलेशन मिल जाएगा इंग्लिश टू हिंदी प्रोज के भी और पोइट्री के भी। आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग जो होगा वो आपके बुक का जो मेन पार्ट है व्हेन यू, अबाउट द लेसन के बाद जो पार्ट होता है वहाँ से व्हेन यू से स्टार्ट होकर लॉट फ्रॉम देम, इतना बड़ा पैरा आपका होगा। जो आपका फर्स्ट पेज है उसका लगभग अप्रॉक्स 70 to 80% मैंने कवर करने की कोशिश की है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें जो वर्ड आएंगे वो है इन्वेंटर, जिसका मतलब होता है आविष्कारक, मतलब कोई चीज़ खोज करने वाला, बनाने वाला। प्रॉमिस मतलब वचन करना या वचन। प्रेस मतलब दबाना। स्विच मतलब बटन। इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग। फाउंड ऑफ मतलब शौकीन होना, मतलब कि चीज़ के आप बहुत शौकीन होते हो, कि क्रिकेट खेलना आपको शौकीन हो, या चेस खेलना, या फिल्म देखना। तो ये सब शौकीन मतलब किसी चीज़ की आदत आपको होती है, वो आपको पसंद है, उसको बोलते हैं फाउंड ऑफ। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। पेशेंस मतलब होता है धैर्य। नॉटी मतलब नटखट। स्टूपिड मतलब मूर्ख। ये सब वर्ड आएंगे। पेशेंस मतलब धैर्य रखने वाला, और पेशेंट से बोलते हैं पेशेंट। इनफ मतलब काफ़ी या पर्याप्त, इसको पर्याप्त भी बोल सकते हैं, काफ़ी भी। गाइडेंस मतलब पद प्रदर्शन, मतलब कि कोई आपको गाइड करता है, गाइडेंस बोलते हैं। जैसे जो टूरिस्ट आते हैं उनको जो अलग अलग जगह पे घुमाते हैं, लेकर जाते हैं, उनको गाइड बोलते हैं। मतलब वो गाइडेंस देते हैं टूरिस्ट को जो घूमने आते हैं, मतलब तरीके से वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ जाना है। तो सिली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, और वॉर्म मतलब कीड़े। बीक मतलब चोंच। पल्प मतलब गुदा। गुदा मतलब क्या होता है, सिंपल अगर आप बायो पढ़ते हो या आप साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा गुदा क्या होता है। तो उसके बाद वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक, और मिक्सचर मतलब क्या होता है घोल। ये सब जो वर्ड्स हैं ये सब वर्ड्स आएंगे जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये सब वर्ड्स मैं वैसे डिटेल में डाल दूंगा कि आप अगर वीडियो पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप आपको दिक्कत ना हो वीडियो प्रीवियस करने के लिए मैं डिटेल रख दूंगा, ताकि आप नीचे दिए गए लिंक पर या दिए गए डिटेल पर देख कर भी आप वर्ड मीनिंग समझ सकते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। जो ये चैप्टर है इसको एक तरीके से लिखा किसने, जैसे मैंने बताया, थॉमस अल्वा एडिसन ने, या उनकी कहानी है ये। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द लेसन। तो अबाउट द लेसन में हम देखेंगे कि कैसे कैसे जो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया है। अगर आपको नहीं पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो कौन थे। This lesson tells you about the life and work of one of the greatest scientists the world has ever seen. मतलब जो ये लेसन है, दिस लेसन टेल यू अबाउट द लाइफ, मतलब ये लेसन है वो बताता है किसी के जीवन के बारे में, एंड द वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और उनके काम के बारे में जो दुनिया के महानतम वैज्ञानिक में से एक थे। द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, मतलब कि जो दुनिया ने कभी भी कभी भी देखा है, उनमें से सबसे महानतम में से एक जो साइंटिस्ट थे, उनके लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में हम लेसन में पढ़ेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलन। मिलन जगह का नाम है अमेरिका में। तो वहाँ पे पैदा हुए थे थॉमस अल्वा एडिसन।
और जो यूएसए में है। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन। उनको एक और नाम दिया जाता है, मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन, मतलब कि उन्होंने केवल एक इन्वेंशन नहीं किया है। अगर आपको पता है कि उन्होंने एक इन्वेंशन क्या किया है तो वो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये पता है कि वो उनके अलावा उन्होंने और कौन कौन से इन्वेंशन किए हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में फटाफट तुरंत लिखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, जब कभी भी आप अपने रूम में जो स्विच मतलब कि जो बटन है उसको ऑन करते हैं लाइट के लिए, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। या आप जब रिकॉर्ड प्लेयर ऑन करते हैं तो आप एक तरीके से किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसको आप तरीके से पहचान रहे हैं, आप पहचान रहे हैं, जान रहे हैं उस महान व्यक्ति के लिए जिन्होंने ये इन्वेंशंस की के बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन के लिए। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, वांट टू मतलब पढ़ना चाहना या चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस द स्विच, प्रेस मतलब दबाना, तो आप सिंपली आराम मतलब जनरली क्या करते हो, आप एक स्विच को बटन को दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है मतलब जो रोशनी है, सॉरी जो बल्ब है वो आपको क्या देता है, रोशनी देता है। जनरली पढ़ते समय हम क्या करते हैं, एक बगल में एक लैंप लगाते हैं, उसकी बात हो रही है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लैम्प को किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था या किसने खोजा था। खोजा यहाँ नहीं आएगा, मीनिंग यहाँ आएगा बनाया था। ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन, वो क्या थे, एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। याद रखिएगा किसी का नाम हो या सरनेम, हमेशा उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। क्यों, क्योंकि वो एक क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, इसीलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवन इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, जो इवन हम अगर बात करेंगे बचपन की तो जो एडिसन थे उनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग करना, हमेशा प्रयोग करते रहना, उनको ये बहुत पसंद था बचपन से ही। वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उनको बहुत मतलब उनको आदत, उनकी आदत थी बार बार क्वेश्चन पूछना। फाउंड आउट मतलब होता है एक तरीके से आपको लत लगना किसी चीज़ की, या आपको शौकीन होना कोई चीज़ का, तो वो उनके अंदर था, वो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते थे जैसे बच्चे पूछते हैं। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक, टिल मतलब जब तक उनको सही उत्तर नहीं मिलता था। मतलब जनरली क्या होता है ऐसा हमारे साथ कि हम कोई क्वेश्चन टीचर से पूछते हैं, टीचर अगर एक बार बताता है तो अगर टीचर बोल दिया समझ में आ गया तो हम बोलते हैं हाँ, उस वक्त भी जब हमें नहीं आ रहा हो तब भी। तो ये गलत तरीका है, आपको जब तक ना आए तब तक आप पूछते रहें, टीचर अलग अलग तरीके से बताएगा आपको, लेकिन आप ट्राई करते रहें कि हाँ ये हमें ये तरीका हमें सही नहीं लग रहा है, सर कुछ और तरीके से बताइए, तो वो और तरीके से बताएगा, खासकर मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये सब। There are many stories about his childhood and here are few of them. उनके बारे में कई सारी कहानियां हैं और उन सभी कहानियों को हम इसमें पढ़ेंगे। नीचे दिया गया मतलब एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फ्यू ऑफ देम मतलब कुछ। ये वाला लाइन हम अगर हटाते हैं तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप प्लीज़ बुक खोल लें ताकि आपको आसानी हो समझने में और दिक्कत ना हो। क्योंकि होता क्या है कि लास्ट के जो आपके अल्फ़ाबेट आप देखते हो या लेटर देखते हो उसमें आप देख सकते हो कि कई सारी परेशानियाँ होती हैं, लेटर्स या वर्ड क्या होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो मैं क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूँगा आपको। क्या लिखा है या अब हम उसमें से कुछ स्टोरीज पढ़ते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिशन वॉज एट स्कूल, मतलब एक दिन जब यंग एडिशन स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड। जो टीचर थी वो क्या, वो स्टोरी बता रही थी किसके बारे में, बर्ड के बारे में, सभी बच्चों को की पक्षियों के बारे में वो स्टोरीज बता रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़े हुए और टीचर से पूछा। आस्क मतलब पूछा, गेट अप का सेकेंड फॉर्म है गॉट अप, मतलब खड़े होना एक तरीके से। मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैम जो आदमी हैं वो क्यों नहीं उड़ सकते बर्ड की तरह। देखिए जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है उसको एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं, इसका मतलब वही बात थॉमस अल्वा एडिसन ने कही थी। हमेशा याद रखिएगा जो डबल कोट में लिखा जाता है उससे हम वही बात मानते हैं जो कही गई थी, एग्जैक्ट किसी ने कही थी,
ऐसे हम साइंस में देखते हैं कि कोई थ्योरी है उसमें ऐसा लगा रहता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। जो उन्होंने पूछा कि मैम हम मतलब कि एक तरीके से इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं, तो उनका उत्तर मैम ने दिया, टीचर ने दिया कि बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, मतलब इसलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि इंसानों के पास क्या नहीं होते, विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। जो युवा बच्चा था वो फिर कुछ सोचा, कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ समय के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और वो फिर उनके पूछा उनसे, बट काइट हैव नो विंग्स, पर पतंग के तो विंग्स होते ही नहीं है, उनके तो पंख होते ही नहीं है, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, पर फिर भी उसे हम आसमान में उड़ा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी आप बता रहे हैं कि जिसके पास पंख नहीं है वो नहीं उड़ा सकता। तो ये सब क्यूरियोसिटी कहते हैं। यही हमें करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जा रहे हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। तो सभी बच्चे क्या हुए, हंसे, हंस दिए, और क्या हुआ, जो टीचर थी अपना पेशेंस, अपना धैर्य खो बैठी। जैसा जनरली होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो या कोई कोई नटखट बच्चा उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है तो टीचर क्या होता है, अपना धैर्य खो बैठता है। वैसे ही हुआ। शी थॉट, वो उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। उन्होंने सोचा कि जो बच्चा है वो क्या है, मूर्ख है और नटखट है। एंड शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। आस्क मतलब यहाँ पूछना नहीं है, यहाँ मतलब है कहना या कहा। तो यहाँ पर उन्होंने एडिसन के पेरेंट्स से कहा कि आप इसे ले जाइए, टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, अब इसे स्कूल से ले जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम आउट बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, वो उनको वहां से ले तो गए, पर उन्हें पता था कि उनका बच्चा क्या है, स्टूपिड बॉय नहीं है, मतलब एक मूर्ख बच्चा नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड। वो सिर्फ 8 साल के थे जब उनके साथ ये हुआ। आप सोच सकते हो 8 साल का बच्चा जब पढ़ाई छूट जाए तो उसके साथ उसका क्या होता है। पर एडिसन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ और हुआ उनके साथ। देखें, देखते हैं क्या हुआ। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। तो जो यंग एडिसन थे उन्होंने पाया, फाउंड मतलब यहाँ पाया, क्या पाया कि जो उनकी माता थी वो क्या थी, बेस्ट टीचर थी उनके लिए। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। फिर से बताते हैं, शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, मतलब वो उनके पास इतना धैर्य था। पेशेंट मतलब यहाँ धैर्य रखने वाला। तो इतना वो उनके पास धैर्य था कि वो एडिसन के जो भी जितने भी छोटे उल्टे उल्टे सीधे क्वेश्चन होते थे उनके आंसर देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती थी, और इतना धैर्य था उनके अंदर कि उन सभी क्वेश्चन का आंसर सुनकर दे सकें, जैसा कि टीचर नहीं कर पाई थी। और अपना जो पेशेंस था, अपना धैर्य क्या होता खो बैठी थी, वैसा इनकी माँ नहीं करती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। और उनकी हेल्प से, माँ की हेल्प से, और एक तरीके से उनके पद प्रदर्शन मतलब होता है कि किसी को आप गाइड करो, जैसे टूरिस्ट होते हैं वो जो गाइड करते हैं, वैसे किसी को आप कुछ बताते हो सही तरीके से, वो टीचर हमें गाइड करते हैं, वैसा गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। उनके एक तरीके से गाइडेंस से उन्होंने एक अच्छा प्रोग्रेस, अच्छा प्रगति पाई। कौन, एडिसन ने। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। जो एडिसन थे वो चीज़ों को बहुत ही क्लोजली, बहुत पास से ऑब्जर्व मतलब गहन मतलब सीखना जानना कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ वो करते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और कई सारे एक्सपेरिमेंट वो बचपन से ही करते रहते थे, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली। देखो WERE को वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट क्या थे, बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, पर उससे उन्होंने कई चीज़ें सीखी। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमेशा याद रखिए, सीखना इंपॉर्टेंट है। हारना जीतना तो अलग बात है, फेल होना पास होना अलग बात है, सेकेंडरी चीज़ है वो। फर्स्ट चीज़ है सीखना, सेकेंड चीज़ में आता है हारना जीतना। फर्स्ट प्राइमरी चीज़ क्या होती है हमारी, कि हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या सीख रहे हैं किसी चीज़ से,
हारने से अगर अगर हम कोई चीज़ हारने ज़्यादा सीख रहे हैं तो हमें हारना चाहिए, ऐसे हारना नहीं चाहिए, फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमें ज़रूर हारना चाहिए, इससे हम सीखते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। अगर एक अब कहानी सुनते हैं कि क्या किया उन्होंने। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक दिन वो बर्ड को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो क्या हुई, फ्लू डाउन मतलब वो उड़कर आई जमीन पर। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म, वर्म मतलब कीड़े, तो उन्होंने पिक्ड अप मतलब उठाया। तो जो चिड़िया थी उसने उसने कुछ कीड़े उठाए। इन इट्स बीक, इट्स इससे लगा है क्योंकि चिड़िया थी, चिड़िया छोटी होती है, छोटे जानवरों या निर्जीव चीज़ों के लिए ईट लगाते हैं। तो क्या लिखा था, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, वो तो जो चिड़िया थी उसने कुछ कीड़े अपने बीक मतलब चोंच में फंसा लिए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, ये जो उन्होंने देखा, इसके साथ ही यंग एडिसन के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आया वो देखते हैं। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म, जो पंछी थी वो इसलिए उड़ पाई क्योंकि वो वर्म्स खाती है। सिंपल जो उनके दिमाग क्वेश्चन था कि बर्ड क्यों उड़ पाती है, उसका आंसर उनको एक तरीके से यहाँ पे मिल गया कि बर्ड इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो क्या खाती है, कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट वर्म, मैन मतलब आदमी भी उड़ सकते हैं अगर आदमी कीड़े खाएंगे तो। ऐसा भी हो सकता है। टॉम इतनी महान चीज सोच रहे थे, मतलब एक तरीके से ये गलत तरीका था, पर वो कुछ सोच तो रहे थे, कुछ नया सीख तो रहे थे, अपने से ट्राई तो कर रहे थे। हम जैसा नहीं करते वैसा वो कर रहे थे। फिर हम देखते हैं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने से कहा कि पंछियाँ इसलिए उड़ पाती हैं क्योंकि वो वर्म्स खाती, कीड़े खाती हैं, और अगर आदमी भी कीड़े खाएं तो वो भी उड़ने लगेंगे। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वो चाहते थे, वॉन्टेड मतलब चाहना, तो वॉन्ट मतलब चाहना, वॉन्टेड मतलब चाहते थे, तो वो चाहते थे कि जो प्रयोग है वो किसी पे वो करें, क्योंकि खुद पे करेंगे तो पता कैसे चलेगा। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े। कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट है, वो मतलब वो यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट की तरह। बीट देम इनटू अ पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर, उसको पल्प मतलब गुदा, मतलब कहने का मतलब कि एक तरीके से मिक्सचर मान लीजिए, उसमें उन्होंने उसको मिक्स किया पानी के साथ। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, वो जो कीड़े थे उनको उन्होंने क्या कुचला, कुचलने के बाद क्या किया, उसको पानी मिलाया, मिक्सर किया, मिक्स मतलब मिला दिया एकदम, और वो लेकर वो मिक्सचर, वो जो पूरा कीड़े और पानी का मिक्सचर था उसको लेकर कहाँ चले गए, सर्वेंट गर्ल के पास। सर्वेंट गर्ल के पास लेके चले गए एंड सेड टू हर, और उससे कहा, देखो पियो और तुम उड़ने लगोगी। दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही एक तरीके से आश्चर्यजनक मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब एक तरीके से घोल है। इट इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम पंछियों की तरह उड़ने लगोगी। क्यों? क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन को लगता था कि कीड़े खाने से पंछी उड़ते हैं, इसलिए आदमी भी उड़ने लगेंगे, इसलिए वो अपने जो भी सर्वेंट थे उसको वो देने लगे कि तुम पियो और तुम उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ पियो इसे और देखो। ये फर्स्ट पेज का जो मैंने बताया है, ये उसका ट्रांसलेशन एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप नीचे दिए गए कमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ में आप लिंक पर जाकर आप और प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो, अलग अलग प्रोज का अलग, पोइट्री का अलग, क्वेश्चन का अलग, ग्रामर का अलग। उससे आप क्लियर हो जाएगा कि किस किस टॉपिक पे हमें जाना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर डाउट को क्लियर करें और मुझसे ज़रूर पूछें। साथ में अगर आपको याद रहे कि अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर आपकी कॉपी से, मतलब कि जो टीचर लिखवाए उससे अलग हो, तो आप अपने पे अपनी बुद्धि से दिमाग लगाएं, सोचें कि कौन सा आंसर सही है, या आंसर सही है मतलब दोनों सही है, मतलब कि कौन सा आंसर आपको जल्दी याद हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, आप उस आंसर को याद करें या समझें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। पर हाँ, आप इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर दें जो बगल में होता है, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको समझ में आ जाए कि ये वीडियो आने वाली आ गई है, एक तरीके से जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो।
Again, thank you for watching this video.